दोस्तों अगर आप भी देने वाले हैं 4 मार्च को विज्ञान का पेपर तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख करके जाना। यहाँ पर आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत ऐसे इंपॉर्टेंट चित्र वाले क्वेश्चनों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आपके पूछे जाएंगे। तो बताएंगे किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है और कैसे आपको उनका जो एक्सप्लेन है वो किस प्रकार से करना है। कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो जितने भी छात्रों को 4 मार्च को एग्जाम देने जाना है बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेगा। और विज्ञान में आपको अगर लाना है 70 में यहाँ पर 65+ नंबर तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और जो कमजोर छात्र हैं बिल्कुल इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपको पता है भाई कि अगर विज्ञान में पासिंग मार्क लाना है तो आप अगर फोकस कर लेते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पर, ठीक है, क्योंकि जो फिजिक्स होता है इसमें आपका है ना, विज्ञान में देखो 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है कि एक फिजिक्स होता है और फिर इसी में केमिस्ट्री है और फिर इसी में बायोलॉजी, तीनों को मिला करके आपका क्लास 10th में क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बायोलॉजी में आप लोग यहाँ से पासिंग मार्क के लिए बिल्कुल आराम से क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन अगर करना जान जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अंतर वाले होते हैं, कुछ और भी प्रकार के प्रश्न हैं, तो सारे मिला के यहाँ पर आपको पास कराने के लिए जो है इतना काफ़ी होता है। अब चलिए पहले यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करते हैं और यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके इनमें से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इस तरीके से देखो पूछा जाता है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके अंडाशय और अंडवाहिनी के कार्य, यानी कि इनमें से किसी भी पार्ट के जो है कार्यों को पूछा जा सकता है या आपसे कहेगा कि नामांकित चित्र बना के वर्णन करिए। तो आपको फिर इसका देखो डायग्राम बनाना है और वर्णन जब शब्द जुड़ जाता है आपको पता है तो मतलब कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी कि कुछ पार्टों को भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा ऐसे ही आपको डायग्राम छापना है और पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहली बात डायग्राम आपको गलती क्या नहीं करना, देखो चित्र बनाते वक्त पहली बात आपको कोई भी कलरफुल पेन, जैसे कि काफी सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि भाई लाल पेन यूज कर लें या हरा पेन यूज कर लें या कोई और भी कलर का पेन यूज करें, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है ना, बिल्कुल ही गलत है। आपको ना ही यहाँ पर लाल पेन का यूज करना, ना ही हरे पेन का, किसी भी कलरफुल पेन का यूज नहीं करें। यहाँ तक कि मैं बात करूँ अगर तो जैसे आप लिखने के लिए कॉपी जो काला और नीला पेन लेके जाते हैं ना, इनमें से काला पेन का भी इस्तेमाल आपको चित्र बनाने के लिए नहीं करना। समझ में आया? आप या तो नीले पेन से बना सकते हो, बट पेन से आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेन से डायग्राम मत बनाओ, क्योंकि क्या होता है जैसे आप एक बार कहीं पर गलती कर देते हो पेन से बनाते वक्त तो फिर उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है भाई, पेंसिल लेके जाना है और पेंसिल से पूरा चित्र बनाइएगा। नाम अगर लिखना है तो आप नीले पेन से नामों को लिख सकते हो, ठीक है, वरना पेंसिल से उसको भी लिखेगा। इस प्रकार से आपको एक पेंसिल ले लेना है और इसकी जो नोक है इसको थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा मतलब धारदार मत रखना, क्योंकि अगर आप जैसे लिखते हो यहाँ से इस प्रकार से तो ऐसा ना हो कि भाई ज़्यादा पतली नोक रहे और आर पार चला जाए पेज के। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सारी चीज़ों को यहाँ पर आप ध्यान दे करके ही डायग्राम को बनाइएगा। कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर आपका मादा जनन तंत्र का चित्र बनेगा। इसमें आपका देखो पार्ट की बात करें तो गर्भाशय हो गया, अंडाशय हो गया, ग्रीवा हो गया, योनि हो गया, इसके अलावा एंडोमेट्रियम हो गया, अंडवाहिनी हो गया। तो मतलब मेन आपको 4 से 5 पार्ट आपको डायग्राम के बनाने हैं। अब इसका कार्यों के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखो कार्य आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि अंडाशय के कार्य। तो 2 अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होते हैं और इसमें अणु और अंडाणु बनते हैं, जो कि आपको पता है कि अंडाणु ही आपका स्पर्म यानी कि नर के शुक्राणु से मिलकर के निषेचन की प्रक्रिया के अनुसार भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया कुछ होती है। अंडवाहिनी के कार्यों की बात करें तो इसमें देख लीजिएगा, यह पतली कुंडलित पेशीय नली है जो कि गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है और यह अपनी कशाभिका। इसके बाद देखो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर एक और डायग्राम आता है, इसमें लिख सकते हो कि क्रियाओं द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुँचाती है तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है, ठीक है। तो ये एक जो पहला मैंने डायग्राम बनाया ये भाई पेपर में आपका इनमें से एक, मतलब ये पहला वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा एक चित्र आपके सामने आता है मनुष्य में नर जनन तंत्र। देखो नर और मादा ये दोनों चित्र जो है ना, इनमें से एक पेपर में आपके पूछा ही जाता है बायोलॉजी में। और इसके अलावा जो अंतर वाले क्वेश्चन है उनका ही एक वीडियो जल्द आएगा। तो मैंने बताया है कि भाई अंतर वाले भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो इसका देखो स्क्रीनशॉट कर लो, चित्र को कुछ ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारे नाम दिए रहते हैं, बहुत सारे पार्ट्स के नाम बताए जाते हैं। तो आपको भटकना नहीं है, सिर्फ जितना यहाँ पर बताया गया है इतना कर देना। और आपको बस एक्सप्लेन के लिए इनके पार्ट को या इस प्रकार से अगर कार्यों को पूछता है तो कार्यों को बता देना। आपका यहाँ से जो भी नंबर का मतलब 3 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा आपसे यहाँ से बन जाएगा।
चलिए इसके बाद देखिएगा दूसरा पार्ट यहाँ पर आपके पास आता है नर जनन तंत्र का। तो नर जनन तंत्र में देखो इसका यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना। अब इसमें देखोगे तो कलरफुल पेन यहाँ पर जो भी है मतलब कलर यूज किया है, रेड वगैरह कुछ भी, लेकिन आपको जब चित्र बनाओगे तो मैं कहूँगा कि कलर आपको यूज नहीं करना, जैसा मैंने शुरू में भी आपको बता दिया है। तो चलिए इसमें देखो यहाँ पर ब्लेडर हो गया है ना, इसमें आप देखोगे तो भाई यहाँ पर ब्रसड़ में सरटोली कोशिकाएं वगैरह आप लोग यहाँ पर नाम लिख सकते हो, है ना, गुदा हो गया, और यहाँ पर शिशुवन, मूत्र मार्ग, शुक्रवाहिनी, जो भी इसके प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में, ऐसे आपको चित्र बना देना है। फिर इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चित्र सहित तो वर्णन कीजिए। तो वर्णन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो जैसे ये बताया है यहाँ पर, इसमें मनुष्य में नर जनन तंत्र में वृषण आते हैं, ये हो गया है ना, और वृषण से ही शुक्र, यहाँ पर ही शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसमें क्या करना है कि वृषण में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, इसे शुक्राशय कहते हैं, और ये शुक्राणु के पोषण के लिए एक लसलसा तरल द्रव स्रावित करते हैं, मतलब कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए जो इसमें वृषण में सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा डीप में जाओगे तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो, बाकी चित्र में आपको एक्सप्लेन इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, शुक्राणु शिशुओं द्वारा मादा जनन अंग में छोड़े जाते हैं, ठीक है ना, मतलब स्पर्म जो होते हैं नर जनन पुरुषों में 13 से 14 वर्ष में ये उम्र में जो है क्रियाशील हो जाते हैं शुक्राणु। ठीक है, 13 से 14 साल तक में। तो कुछ इस तरीके से आपको चित्र ये दूसरा वाला बना देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके पास आता है मनुष्य में श्वसन तंत्र का। तो देखो इस तरीके से आपको बनाना है चित्र यहाँ पर, है ना, और इसमें जब मतलब मैंने बताया ना कि एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर आपको वर्णन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जितने आपको बता रहा हूँ इतना पूरा अच्छे से कर लेना। 2 हो गए, तीसरा आपके पास ये तीसरा डायग्राम है। ऐसे आपको देखो चित्र बनाना यहाँ पर पूरा का पूरा बनाया गया है। इसमें जो नाम है यहाँ पर देखो, जैसे नासा मार्ग हो गया, है ना, नाक यानी कि नासिका जहाँ से आप सांस लेते हो, मुख गुहा हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखोगे जो नाक है और मुख है, इसकी जो नलियाँ होती हैं यहाँ पर आपका गर्दन में यानी कि गले के ऊपर थोड़ा सा क्या दोनों में एक है। आपने देखा होगा भाई सांस आप मुंह से भी ले सकते हो और नाक से भी ले सकते हो, तो ये दोनों की नलियाँ यहाँ पर सेम एक ही तरह पर से जो है जुड़ी होती हैं। ग्रसनी हो गया गले के बीच में, जहाँ यहाँ पर आपका ये दिखाया गया, इसमें स्वर यंत्र हो गया, इसके अलावा फेफड़े हो गए, है ना, हृदय भी यहाँ पर दिखाया गया है, डायाफ्राम जो कि एक पूरा संरचना होता है, स्ट्रक्चर, है ना। इस प्रकार से यह हो जाएगा। श्वसनिया हो गया। तो अब देखो इसमें यहाँ पर ये डायग्राम तो आपने बना दिया, इसके नामों को आप हिंदी से लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि भाई जो नाम है आखिरकार उनको हम लोग इंग्लिश से लिखें या हिंदी से लिखें। तो देखो आप हो हिंदी मीडियम से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल आप नामों को सिर्फ और सिर्फ हिंदी से लिख के आना, बिल्कुल आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखना मानव में श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में श्वसन नाल तथा श्वसनांग होते हैं। श्वसन नाल नाक के नीचे सिरे पर स्थित एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्रों से प्रारंभ होती है। बाह्य नासा छिद्र एक जोड़ी नासा गुहाओं में खुलते हैं, जो कि आपको दिखाया गया इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या है, वायु बाह्य नासा छिद्रों से प्रवेश करके नासा गुहाओं में प्रवेश करती है। 2 नासा गुहाएं एक दूसरे से नासापट, और इसके बाद भी आपको एक्सप्लेन के तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा बता देना है। तो इस प्रकार से नासा द्वारा पृथक पट द्वारा पृथक रहती है, और इस कारण यहाँ पर क्या है खाना खाने में जिस मतलब कि खाना खाने के दौरान भी आप जैसे कि सांस ले सकते हो, है ना, नहीं ऐसा हो कि भाई खाना खाओ तो उस टाइम सांस ही ना ले पाओ, इस प्रकार की भी प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, जैसा मैंने बताया है ना। और इधर का भी आप यहाँ पर पार्ट देखो बताया गया कि नासा मार्ग सूक्ष्म रोमों तथा श्लेष्म में उपस्थित रहते हैं। नासा मार्ग से वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है तथा उसके पश्चात ट्रोकियो में में जाती है, और एक मुख्य श्वसनी दाएं फेफड़े में स्थित तथा अन्य बाएं फेफड़े में प्रवेश करती हैं। तो बस इसका एक्सप्लेन आप लोग यहाँ पर पहले एक बार डायग्राम को समझ लेना और अच्छे से आपको कर देना। तो मेन चीज़ जो एग्जामिनर देखते हैं वो चित्र को देखा करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चित्र अच्छे से बनाए रहोगे और चित्र का आपने नामांकन जो है मतलब जो भी इसके पार्ट के नाम है अच्छे से अगर किया होगा तो नंबर आपको पूरे पूरे मिलते हैं। चौथा यहाँ पर डायग्राम आपके पास आता है मनुष्य के हृदय का। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और 4 चित्र मैंने बताए हैं, 4 में से आपके 2 चित्र बोर्ड के पेपर में आएंगे। और मतलब आपको पता है कि भाई जैसे 7 सेट बनते हैं, तो इनमें से जो 4 है ना, 4 में से लगभग 4 ही हर एक सेट में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग सेट में मतलब पूछे जाएंगे, कोई सेट अलग होता है कोई अलग होता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो चलिए हृदय में देखो, ये तो एक बॉडी का मेन पार्ट होता है। ठीक है,
इसका काम क्या होता है, तो ब्लड को ये पंप करता है, पूरे शरीर में रक्त को मतलब कि पंप करता है। तो देखो इसके यहाँ पर इस प्रकार से चित्र आपको बना देना है। यहाँ पर बात करें तो इसमें दाएं फुफ्फुस सिराएं हो गई, दायां आलिंद हो गया, बायां आलिंद हो गया, है ना, महाशिरा हो गया, धमनी हो गया, अग्रशिरा हो गया। ऐसे ही इसके कुछ पार्ट हैं। अब पार्ट में आपको जब भी देखो कोई भी डायग्राम या कोई भी चित्र आप लोग बनाना, तो उसमें जरूर ये लिख देना कि भाई नीचे आपको बता देना है कि आपने किसका चित्र बनाया है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने प्रश्न सिर्फ डाल दिया और चित्र बना के नाम लिख दिया। प्रश्न तो लिखना, प्रश्न मतलब लिखना नहीं, वहाँ पर नंबर डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या जिस क्रम को आप कर रहे हो, नीचे उसका नाम जरूर लिख देना इस प्रकार से, जैसे बताया मनुष्य के हृदय की संरचना। अब देखो इसमें इनका जो है कार्य भी बताया गया है। कार्यों में क्या है, यह फेफड़े के बीच स्थित होता है। हृदय कहाँ पर होता है, फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग वक्ष के दाएं ओर तथा थोड़ा सा भाग अस्थि के दाएं ओर होता है। साधारणतया इसका आकार युक्ति की बंद मुट्ठी की तरह होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर दर्शा सकते हो, बंद मुट्ठी की तरह होता है। देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है इस प्रकार से, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी जितना भी पार्ट है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेना और डायग्राम को बनाना सीख लेना। बाकी आपको देखो ऐसा नहीं कि भाई पूरा को पूरा सही ही बनाओ, आपका मेन चीज़ थोड़ा बहुत संरचना में जैसे पूरा A to Z सेम ऐसे नहीं बन पाता है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, इसके नामों को जरूर याद कर लेना। नाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मानव नेत्र का एक डायग्राम आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य की जो आंख होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। पाचन तंत्र का एक डायग्राम है। ठीक है, तो पाचन तंत्र आपको बनाना सीख लेना है। तो पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, मनुष्य की आंख हो गई, 3 हुए, हृदय का हो गया 4 हो गए। इसके अलावा आपको एक बताया यहाँ पर भाई ये वाला आपका जो कि श्वसन का हो गया, और एक आपका नर जनन तंत्र और एक आपका मादा जनन तंत्र। इस प्रकार से आपको 5 से 6 सेट जो भी डायग्राम मैंने इस वीडियो में बताए हैं, ये पूरी बायोलॉजी का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और एकदम आपको इनको तैयार करके ही जाना है। तो अगर आज के इस क्लास से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन जल्द ही मिलने वाला है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। और बाकी आपको सारे के सारे ये डायग्राम को तैयार करके ही जाना है 4 मार्च को, अगर आप जाने वाले हो विज्ञान का पेपर देने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।